बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सादिया बट फ्राम फंटेस्टिक फॉरेक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो RSI इंडिकेटर है, जो कि फॉरेक्स मार्केट में यूज़ किया जाता है। RSI इंडिकेटर फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। हेल्पफुल तब होगा जब आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। आज मैं इस इंडिकेटर की खूबियों के साथ साथ कुछ खामियां भी बताऊंगी। ये इंडिकेटर पॉजिटिव प्रॉफिट भी देता है और अगर आप जस्ट इसको देखते हुए ट्रेड लेंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। जैसा कि हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, इस तरह इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। तो इस इंडिकेटर के साथ काम कैसे करना है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इस इंडिकेटर को समझ सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान की मदद हो सके, वो भी इस इंडिकेटर को समझ सके। शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि ये RSI इंडिकेटर किस तरह काम करता है। RSI की मदद से हम प्राइस मूवमेंट की तब्दीली को मेजर करते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होती है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, RSI की मदद से हम इस मूवमेंट को मेजर कर सकते हैं। RSI की मदद से हम मनी की टाइम वैल्यू को समझ सकते हैं, यानी कि टाइम वैल्यू, रकम की, मनी की जो आपने लगाई है उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। इसकी सेटिंग कैसे की जा सकती है, आप अपने टर्मिनल को ऑन करें। टर्मिनल में आप सेटिंग में जाकर सबसे पहले ऊपर आपको ये इंसर्ट में जाना है, इसके बाद इंडिकेटर में, इसके बाद ऑस्किलेटर में और फिर इसके बाद यहाँ आपको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को प्रेस करना है। तो ये आपकी स्क्रीन में सेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे तो इसका पीरियड हमेशा 14 डेज़ का आपने रखना है। क्यों, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 14 डेज़ का बेस्ट रहता है। आप इसमें जो लाइन 1 है उसको 70 पे सेट कर दें और जो लाइन 2 है इसको आप 30 पर रख लें। अगर आप एक लाइन 50 की भी सेट कर लेते हैं तो वो भी बेस्ट रहती है। कलर आप अपनी पसंद का रख सकते हैं और स्टाइल भी और बार भी, जो भी आपने करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मेन चीज़ होती है कि आपने इसकी लाइनिंग को कितने पे सेट करना है। 70 पे करना है, 20 पे करना है, 30 पे करना है, 25 पे करना है या 50 पे भी करना है। लेकिन मैं 3 लाइंस आपको कहूँगी कि आप ज़रूर ड्रा करें, एक 70 की, एक 50 की और एक 30 की। तो ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ऊपर मार्केट की मूवमेंट शो हो रही है और नीचे आपका RSI इंडिकेटर की मूवमेंट शो हो रही है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसकी रीडिंग 0 से 100 तक होती है और ये इस रीडिंग के अंदर ही मार्केट की प्राइस मूव करती है। 30 से नीचे रीडिंग इस बात का इशारा देती है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है और अब बाय के चांसेस ज़्यादा हैं। 70 से ऊपर रीडिंग इस बात का इशारा दे रही है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है और अब इसमें सेल के चांसेस ज़्यादा हैं। बाज़ दफ़ा ये गलत इंडिकेट भी कर देता है। आप सिर्फ इसको देखते हुए ट्रेड नहीं ले सकते, आप पहले इसको समझें। ये इंडिकेटर सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ इशारा दे रहा होता है। RSI से पता चलता है कि कोई स्टॉक कितना ओवरसोल्ड हो चुका है और कितना ओवरबॉट। सेलर ज़्यादा होंगे तो ओवरसोल्ड, अगर बायर ज़्यादा होंगे तो ओवरबॉट। स्टॉक का बॉटम और टॉप पता कर सकते हैं। और एक बात, इस तरह के इंडिकेटर बहुत कम काम करते हैं। इस तरह के इंडिकेटर मार्केट में बहुत कम काम करते हैं। 70% फ़ायदा और 30% नुकसान भी दे सकते हैं अगर आप इसको बगैर सोचे समझे यूज़ करें कि मार्केट तो 70 से ऊपर चली गई है, अब ये सेल ही होना है, मार्केट तो 30 से नीचे चली गई है, अब ये बाई ही होना है, तो ये गलत है। आप पहले इसको अच्छी तरह समझें,
आप इसे बार बार डेमो पे यूज़ करें, इसको देखें कि ये किस तरह काम करता है। जब ये एक बार 70 को टच करके ऊपर निकल जाता है, उसके बाद ये एक कर्व बनाता है, उसके बाद दोबारा ये 70 को क्रॉस करते हुए नीचे को आता है, तो इस बात का इशारा होता है कि मार्केट अब सेल की तरफ जाएगी। आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद इसी तरह अगर ये 30 को क्रॉस करते हुए नीचे को आता है और फिर एक कर्व बना के ऊपर की तरफ आता है और फिर 30 को क्रॉस करता है, तो इस बात का इशारा देता है कि मार्केट अब बाय की तरफ जाएगी। इसकी एक्यूरेसी बाकी इंडिकेटर से ज़्यादा अच्छी है। मूविंग एवरेज के साथ मिलकर ये अच्छा काम करता है। अच्छी तरह इसके काम को सीखें, तब इसके साथ ट्रेड करें। अगर आप इसको H1 फ्रेम में सेट करते हैं तो 30 और 70 का हिसाब रखते हुए कि मार्केट सेल होगी या बाय होगी, तो उस हिसाब के साथ अगर आप 20 पिप्स का SL और 60 पिप्स का TP रखें तो ये अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। RSI ज़्यादातर इंट्राडे और स्विंग मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप सिर्फ RSI को देखते हुए ट्रेड करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। RSI को मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करें। कोई न्यूज़ आने वाली है तो उसका वेट कर लें। इसके साथ साथ कैंडलस्टिक जो होती हैं उनको भी देखें, पैटर्न वो भी समझें। उसके बाद बहुत सी चीज़ों को देखते हुए तब इसके साथ आप RSI को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी माने तो आप नुकसान उठाएंगे। आप सारी चीज़ों को देखते हुए तब इसका इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी इंडिकेटर की निस्बत ये अच्छा फ़ायदा दे जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।